नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछली बार हमने बात की थी कि हम फिर से शुरू करेंगे अपने इस सत्र को, और जिसका शीर्षक होगा, जिसमें हम बात करेंगे अपने मनस केंद्र के ऊपर, अपने मनोमय कोश के ऊपर। मनोमय कोश है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। एक जड़, एक ऐसी चीज जो नाशवान है और एक ऐसी चीज जो अविनाशी है। जब इन दोनों का योग होता है तो एक नए प्रकार के अस्तित्व का निर्माण होता है, जो मात्र भ्रांति है, परंतु इस जीवन में वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रत्यक्ष और सत्य जैसी लगती है। यह है हमारा आपका अस्तित्व। इसी को हम मन कहते हैं और यही हमारा मनस है। हमारा मन जो है वो 3 गुणों का एक सम्मिलित स्वरूप है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इन तीनों गुणों के अनुरूप जो भी स्मृतियाँ, जानकारियाँ हमारे अंदर जमा होती हैं, वो हमारा मन है। ये तीनों केंद्र और चौथी बुद्धि जो कि डिसीजन ले सके, ये चारों मिल करके एक मन बनाती है। अब इस वक्त जो हमारा अस्तित्व है वो अगर तामसिक प्रवृत्ति की ज़्यादा करीब है तो बुद्धि काम नहीं करेगी, सद्गुण काम नहीं करेगा। हम अपना पूरा निर्णय जो है तामसिक प्रवृत्ति के अनुसार लेंगे या राजसिक प्रवृत्ति के अनुसार लेंगे अथवा सात्विक प्रवृत्ति के अनुसार लेंगे। ये जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है या डिसीजन लेने में सहायक जो क्षमता है वो हमारा मन कहलाता है। एक्चुअली मन और कुछ नहीं है, वो आज तक के इकट्ठा की गई जानकारियों का एक कोश है। सॉरी। बचपन से लेके आज तक हमने तमाम तरीके की जानकारियों को इकट्ठा किया है। ये जो हमारा मनस केंद्र है, इसकी एक काबिलियत है कि ये हमेशा ज्ञान और इन्फॉर्मेशंस को अपनी तरफ इकट्ठा करना चाहता है। यह इसका एक बंडल है। और जब कोई ऐसा प्रसंग आता है कि उसे आइडेंटिफाइड करना हो या उसके बारे में विचार करना हो, तो हमारी स्मृति में, मन की स्मृति में जो जानकारियाँ इकट्ठी हुई हैं, वो सारी जानकारियों को वो उनके साथ में अटैच करता है। और जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट का सेंस मैं ऐसा बोलूँगा कि उस वक्त जो तत्व आपका, जो गुण आपका ज़्यादा क्रियाशील होगा, उसी के अनुसार वो चीज़ों को परफेक्ट बोलेगा। यदि तामसिक गुण हमारा ये ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो वो क्रोध करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, हत्या करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, हिंसा करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, झगड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं, उन जानकारियों को उस विषय जो घटित हुआ है उसके समक्ष प्रस्तुत करता है और अपने गुणों की प्रबलता के हिसाब से डिसीजन ले लेता है। यह है मन। इस मन की एक और एक गुण है, यह कल्पनाशीलता। ये चीज़ों को जोड़ने, तोड़ने, मरोड़ने में काफ़ी आगे है। एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। मैं एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ, आप उसको मन में अपने गुणा करते रहिएगा। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आपने उड़ता हुआ घोड़ा देखा है? नहीं ना। क्या उड़ता हुआ घोड़ा कैसा होगा आप जान सकते हो? ये आंख बंद करिए। उड़ता हुआ घोड़ा या उड़ता हुआ हाथी या उड़ता हुआ भैंस, आप देखिए उसको, आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए उड़ता हुआ हाथी कैसा होगा, दिखा ना। मन ने क्या किया, उसने हाथी देखा हुआ, उसने पक्षियों को देखा हुआ, ये दोनों को जमा कर देगा।
हाथी के ऊपर पंख लगा देगा। जो चीज़ नहीं है, ये उसका भी आपको साक्ष्य दे देगा। ये मन की बड़ी ही अजीब शक्ति है और ये मन जो है बहुत ही ज़्यादा भ्रमात्मक सिचुएशन में आपको डाल सकता है। जो चीज़ नहीं है, ये उसको भी आपको दिखा सकता है और ये हमेशा चलेगा, ये रुकता नहीं है। इसके पास स्मृतियाँ होती हैं चित्र स्वरूप में और ये आपके मानस पटल पर सदैव चलती रहेंगी। आप कोई भी काम करिए, अगर आप होश में नहीं हैं, अगर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, तो एक ही समय एक ही वर्क के दौरान वो आप वर्क भी करेंगे और ये आपकी स्मृति पटल को भी पे चित्रों को अ, जो विषय वहाँ पर सामने चल रहा है उसके अनुसार ये आपके मानस पटल पर चित्रों को लगातार बदलता रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से इसको समझिए। आपने कभी देखा होगा, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एकाएक कोई लाइन ऐसी आती है कि आप अचानक किसी दृश्य के उस तरफ फेंक दिए जाते हो, किसी विषय के उस तरफ फेंक दिए जाते हो और जब उस विषय पर आप चिंतन करने लगते हो तो एकाएक दूसरे विषय पर फेंक दिए जाते हो, दूसरे से तीसरे पे चौथे पे। ये जो थ्रो आउट हो रहे हैं आप, ये मन की स्मृतियों के कारण है, ये मन की चंचलता के कारण है। इस वक्त आपका अस्तित्व जो है मन के अनुसार है। हम इस वक्त मन के बहुत ज़्यादा करीब हैं और यही वो स्तर है। ये अच्छा, ये स्मृतियाँ आती कहाँ से? ये स्मृतियाँ वही जानकारियाँ हैं जो आज तक की आपके हृदय में, चाहे दृश्य के माध्यम से, चाहे श्रवण के माध्यम से, चाहे स्पर्श के माध्यम से आपके संपर्क में आई हैं। ये वही स्मृतियाँ हैं और ये लगातार कितने चित्र चलते हैं? तो वैज्ञानिकों ने माना है कि एक श्वास में करीब करीब ये 18 से 20 स्मृतियों के चित्रों को आपके पास ढकेल सकता है। कुछ तो मुख्य रूप में चलते हैं और कई उस मुख्य चित्र के नीचे कई चलचित्र होते हैं, कई चित्र होते हैं और ये जो स्पीड है, यही सबसे बड़ा अवरोध है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। हमें मन को कंट्रोल नहीं करना, मन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। जो चीज़ है तो उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है, जो चीज़ है ही नहीं है हम उसको कंट्रोल कहाँ से करेंगे? तो ये आपके अंदर बैठी हुई जानकारियां हैं जो कि एक सिस्टम के अनुसार आपके मानस पटल पर अंकित होती रहती हैं और होती रहेंगी, सदैव होती रहेंगी। इसको एक एग्जाम्पल से आप ऐसे समझिए कि मैं कोई किताब पढ़ने बैठूं और उसमें किसी सौंदर्य का वर्णन आ गया। जब किसी स्त्री जन्य सौंदर्य का वर्णन आता है तो ऐसे कोई भी सिचुएशन हो, यदि मैं नौकरी पेशा हूँ तो मुझे अपने स्टेनोग्राफर की याद आ जाएगी कि हाँ कितनी सुंदर लड़की है वो। और जैसे ही वो स्टेनोग्राफर याद आएगी तो मेरे को, अगर मेरा वासनात्मक प्रभाव ज़्यादा है मेरे अंदर, तो मैं उसके फिगर के बारे में सोचूंगा, कुछ सेक्सुअलिटी के बारे में सोचूंगा। और जैसे सेक्सुअलिटी के बारे में सोचूंगा तो ऐसी कोई घटनाक्रम हुई हो मेरे जीवन में, मेरे कॉलेज लाइफ में, मेरे फ्रेंडशिप लाइफ में, कि जहाँ पर मैं इसके करीब ज़्यादा गया हूँ, तो वो भी तुरंत याद आ जाएगा। फिर वो जिसके माध्यम से विचार आया था कि हाँ भाई फला फला मेरे दोस्त थे, उन फला फला दोस्तों की गर्लफ्रेंडें थी। फिर एक याद आ जाया था वो मेरा वो दोस्त मार खाया था। फिर जब उसने मार खाया था तो मेरे को याद है कि हम 10-15 लोगों को साथ में लेकर के वहाँ पर गए थे झगड़ा करने। तो देखिए, इन सब चीज़ों में मेरा तामसिक गुण उस वक्त एक्टिवेट रहा। मैंने उस सौंदर्य को लेकर के पहले स्त्री को सोचा, फिर सेक्स को सोचा, फिर अपने उस सेक्स के प्रत्यक्षीकरण को सोचा, फिर उसके बाद में उस वासना के माध्यम से हुए अपने दोस्त ग्रुप में झगड़े को सोचा। ये सब कुछ वासनामय है, ये सब तामसिक है। और उसके बाद वो अगर मार खाया मेरा दोस्त, तो मैं वापस अपने दोस्तों के साथ उसे मारने के लिए पहुंचा। तो हमारा जो मनस है वो कभी स्थिर नहीं होता, ये स्थिर हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति इसको स्थिर करने के चक्कर में पड़ेगा वो कतई इसको उल्टा मजबूत करेगा। तो इसको स्थिर करने का एक तरीका है कि ये मन की एक आदत है कि ये कभी एक सा नहीं रह सकता, हमेशा बदलते रहना इसका एक गुण भी है और यही इसका दुर्गुण भी है। तो आप इसको देखो, जब ये समझने लगता है कि अब मेरा निरीक्षण चालू है,
तो ये अपने आप को स्वतः ही बंद करने लगता है, स्वतः ही बंद करने लगेगा। लेकिन इसके लिए थोड़े अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने विचारों को रोकना नहीं है, आपको अपने ख़्यालों को रोकना नहीं है, बल्कि उनको देखना है। उनको आपका देखना और उसके जड़ का अनुमान लगाना या उस पर वर्क करना कि ये कौन से गुण से प्रेरित है। ये उनकी क्षमता को क्षीण करेगा, उसे शक्तिहीन करेगा और धीरे 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 इस विचारों की मात्रा अपने आप, ये एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है। जब व्यक्ति प्रथम स्तर पर जाकर के जप करता है और इस प्रकार के संक्रमण से वो प्रभावित होता है, तब उस जप का जो तेज है वो इस मन के प्रकरण को शक्तिहीन करता है, धीरे धीरे करेगा। आपने 1 घंटा जप किया है तो हो सकता है आपको बड़ी मुश्किल से कभी आधे सेकंड का 1 सेकंड का वक्त मिले जब आप विचारहीन अवस्था में पहुंचे या विचार के स्लो वाली अवस्था में पहुंचे, और जैसे ही आप स्लो वाली अवस्था में पहुंचेंगे तुरंत वापस आप फेंक दिए जाएंगे इस विचारों की दुनिया में आपकी जप के साथ साथ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु जीवित होना चाहिए जो कि आपको अपनी कृपा से लाभवंत कर सके, लाभान्वित कर सके। और ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ये, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। जिस दिन ये ऑब्स्टिकल दूर हो जाएगा उस दिन आप दिव्यता के क्षेत्र को बड़े ही आसान से पहचान सकते हो, उसे देख पाओगे, उसे समझ पाओगे। सारी मारा मारी, सारा अभ्यास, सारा प्रयास इसी द्वितीय चरण को, नफ्स लव्वामा को तोड़ने के लिए है। नफ्स अमारा को, इस तामसिक प्रवृत्ति को तो आप जान ही रहे हो और ये आपके कंट्रोल में है। आप इसको सुधारना चाहोगे तो सुधरेगा, आप इसको और अच्छा बनाना चाहोगे तो बनेगा। परंतु ये जो स्थिति है ये आपके पकड़ में नहीं है, ये स्वतः होने वाली क्रिया है, क्योंकि आपके पास वास्तव में कर्म बंधन इतने जमा है कि वो आपके मानस में इतनी जानकारियां आपकी स्मृति में भरी पड़ी हैं कि वो एक के बाद एक करके आपके मानस पटल पे आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, आती रहेंगी। इसके लिए सूफियों ने कहा है कि यहाँ का जो नफ्स है वो लवामा है और इसका जो गुण है वो होक्तापन है। होक्तापन मतलब सीधा चलते रहना, भौंकते रहना। और यहाँ पर जो सुमिरन है वो नाक के माध्यम से, आपके श्वास के माध्यम से। यहाँ पर आपको आपका जप जो है आपको आपको जो आपका सुमिरन है वो आपको आपके श्वास के माध्यम से करना है, आपके श्वास में और मन पे चलने वाले चलचित्र में, मानसिक पटल पे चलने वाले चित्र में बड़ा ही क्लोज रिलेशन है। जैसे ही आप अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो, उस पर कुछ आप रिसाइट करो या ना करो, दोनों विधियां संभव हैं। यदि आप पातंजलि योग में हो तो इसे प्राणायाम कहते हैं, सांसों के ऊपर नियमन करना, और या आप मंत्रों का जाप कर रहे हो तो उसको कहते हैं जपा जाप का करना। ये दोनों चीज़ें, चाहे आप मंत्र के साथ में हो चाहे आप केवल श्वास में हो। और सूफी इसको दम की पहचान करना कहते हैं। बड़ा अच्छा स्लोगन है, मेरे को याद आ गया और मैंने कहीं सुना था। बड़ा दम की का महत्व है, इसकी पहचान अपने गुरु से होती है। दम की पहचान, इस सांस की पहचान गुरु के माध्यम से होती है। आती जाती सांस को तो हर कोई देख रहा है। आदम में जब तक दम न था वो खाक था, खाक मतलब मिट्टी, वो खाक था, आदम न था। आदम में आके दम हुआ, खाक से आदम हुआ। इससे ये खेल सारा दम का है और ये दम उसी हमदम का है, ये दम उसी हमदम का है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि ईश्वर जो है श्वास रूपी छड़ी से व्यक्ति को स्पर्श करता है, उसे देता है एक जीवन। यहीं से हमें प्राण ऊर्जा मिलती है और उस प्राण ऊर्जा के सहारे से हमारा पूरा शरीर जो मिट्टी का है वो चलता है। तो जब आप अपने श्वास के माध्यम से सुमिरन करते हैं, श्वास के माध्यम से आप श्वासों का यजन करते हो, श्वासों के जरिए से आप जिक्र करते हो, जिक्र नफ्स लवामा के स्तर पर, तो
इस भोक्तापन को, इस मन के चलायमान स्थिति को वो धीरे-धीरे कम करता है और उन बीजों को, उन स्मृतियों को जो आज तक आपने जमा करके रखे थे, उनको निर्बीज करता है, उनको जला देता है। जो बीज जल जाएगा, वो पुनः पल्लवित नहीं होगा। अगर आप किसान हैं, तो आप जानते हैं कि जो बीज, अगर किसी भी किसान से पूछिएगा जिस बीज को भून दिया जाए, वो बीज जो है किसी काबिल नहीं रहता। अब वो जो है दोबारा पल्लवित नहीं होगा। तो आप जो है अपने जीवन में 15 मिनट निकालिए, अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए और अपने मानस पटल पर चलने वाले इस चलचित्र को बड़े गौर से देखते रहिए। इसको देखना है, इसको झिड़कना नहीं है, इससे भागना नहीं है, इसके साथ नहीं होना, बस देखते रहना। धीरे-धीरे आप पाओगे कि ये जो विचारों की जो श्रृंखला है, वो पहले की अपेक्षा कम होने लगी है, कम से और कम होने लगी है और कम से और कम होने लगी है। अंततः ये आपको वो सारे कर्म बंधन, वो सारे बीज जल करके निर्बीज हो जाएंगे, ये पुनः पल्लवित नहीं रहेंगे। दूसरे स्तर पे आपने पहले स्तर पे जो काम किया है अपने कर्म के को सही तरीके से बोने का, मैंने जिक्र किया है पीछे कि आपको अपने फ्री विल के द्वारा एक वायरस को इनपुट करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में, जो कि आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाए। उसकी एक मजबूती से एक वृत्तीय श्रृंखला बनने दो, जिस तरीके से आज सांसारिक वृत्तीय श्रृंखला आपके मनस पटल पर बनी हुई है, बार बार उस संसारिकता को, उस कर्म बंधनों को आपके मनस पटल पर लेकर के आता है। उसी तरीके से ये दो चीजें मिल करके, पुरानी चीजें निर्बीज हुई और नई श्रृंखला फिर से बनी। ये आपके अंदर एक औरस का निर्माण करेगी, एक तेज का निर्माण करेगी, जो कि आपको हेल्प करेगा समझने में कि ये विज्ञान में कोश क्या है। जो आपके विवेकपूर्ण बुद्धि को इस वक्त, जब आप श्वासों के माध्यम से सुमिरन कर रहे हैं, सांसों के माध्यम से जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर जो बुद्धि आपकी एक्टिवेट होगी, तर्कशील होगी, ये स्वतः ही उत्पन्न होगा, आपको पैदा करने की जरूरत नहीं है। एक तर्कशील बुद्धि आपको स्वतः ही मिल जाएगी, जिसे हम विवेक कहते हैं। जब आपने इस पर अभ्यास किया 6 महीने, साल भर, आपकी बुद्धि स्वयं मेधा बन जाएगी और आप चीज़ों को समझने लगोगे, बड़े आसानी से समझने लगोगे। किसी ने एक कहा, जैसे ही वो एक कहेगा, आप उसकी गहराई में उतर जाओगे। कोई भी विषय आपके सामने आ रहा है, आपके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप उस विषय की औकात को समझ जाओगे और जब समझ जाओगे तो उस विषय से होने वाले रूपांतरण, जो आपके आंतरिक अंतःकरण में रूपांतरण होगा, जो अंतःकरण में रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन पर स्वतः ही आपका होल्ड हो जाएगा। होता यह है कि विषय वहां से चला, हमने विषय को स्वीकार किया, जैसे ही विषय स्वीकार हुआ, बस हमको उसकी स्थिति और परिस्थिति, उसके तेज, उसके नफा नुकसान तुरंत समझ में आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जब हम संवेगों को स्वीकार करते हैं और उसके अनुरूप तुरंत रिएक्शन करते हैं, पहले अंदरूनी तौर पे, फिर बाह्य तौर पे, हमको समझ में नहीं आता। हम एकाएक गुस्सा हो रहे हैं, देखिए तामसिक स्तर पर हम गुस्सा हो रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें अच्छा लगता है बोल रहा हूँ क्रोध में, परंतु एकाएक ऐसा आता है कि हम जबरदस्ती फेंक दिए जाते हैं कि हम आप उस व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा देते हैं। आप नहीं उठाना चाहते थे, आप एक्शन नहीं करना चाहते थे, परंतु एकाएक सिचुएशन ऐसी बनी कि आप फेंक दिए गए उस स्तर तक कि आपने हाथ उठा दिया। तो ये बीच में जो घटनाक्रम हुई, जिस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण हुआ और आप थ्रो आउट किए गए उस एक्शन के लिए, ठीक उसी प्रकार जब आप इस श्वसन के माध्यम से जप करते हो या इस श्वसन के माध्यम से आप अपने सुमिरन को करते हो, अपने जिक्र को करते हो, तो इसका पहला लाभ तो ये हुआ कि आपके स्मृति पटल पे चलने वाले चित्रों की संख्या कम हुई, आपकी एकाग्रचित्तता बढ़ी, आपकी धारणा शक्ति बढ़ी। इसके उपरांत जो विज्ञानमय स्तर है, वो स्वतः ही आपको प्राप्त होने लगेगा। वो मेधा जो चीज़ों को समझने में काम आती है, स्वतः सक्षम है वो चीज़ों को समझने में, वो आपको प्राप्त होने लगता है। ये कहीं से लाना नहीं है,
जिस तरीके से कि बच्चे का शरीर इतना बड़ा होता है, उसको पौष्टिक भोजन मिलता रहे, बड़ा-बड़ा होते-होते एक दिन 5 फीट का हो जाता है। उसने अपने शरीर को कहीं बाहर से नहीं लाया। जो उसका शरीर बढ़ा 3-4 फीट, वो बाहर से उसने ऐड ऑन नहीं किया। ये क्षमता उसके शरीर के साथ ही मौजूद है कि जब उसको उसके उस शरीर के अनुरूप भोजन मिलता रहेगा, पौष्टिकता मिलती रहेगी, वो स्वतः ही अपने स्वरूप को बदल लेगा। यही सेम चीज़ हमारे अंतःकरण के साथ में है। यही सेम चीज़ हमारे अंतःकरण के साथ में है। बस इतना है कि हम फोकसली उसके बारे में समझें, सोचें, विचार करें। ये जो चिंतन है, ये जो मनन है, ये बहुत ही काबिल चीज़ है। ये वो पारस पत्थर है कि यदि आप इसको लोहे से छुआते रहोगे, स्पर्श कराते रहोगे, तो लोहा जो है स्वर्ण में बदलता रहेगा। ये मन आपकी ताकत भी है, ये मन आपकी कमजोरी भी है। जब आप एक नए वृत्तीय सर्कल को, एक नए वृत्तीय चक्र को, एक नई वृत्तीय श्रृंखला को, जिसको मैंने वायरस कहा है, जिन्होंने समझा इस चीज़ को उनके लिए तो ठीक है, नहीं तो वो इसके पीछे वाले भाग पर जाएं और इस वायरस को समझें, जिसको उस चैप्टर का नाम मेरे ख्याल से है स्तर प्रथम के 3 मार्ग। उसमें मैंने वायरस का जिक्र किया है। नहीं, उसमें नहीं है, ये है कर्म वाले सेशन में कि कर्म क्या है, उस सेशन में मैंने इसका जिक्र किया है। तो एक नए प्रकार के फ्री विल के जरिए से नई चीज़ों को बोना और उसकी बारंबारता को करना, चाहे वो अनुष्ठान के माध्यम से हो, चाहे कथा के माध्यम से हो, चाहे परिचर्चा के माध्यम से हो, चाहे हमारी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से हो, तो उनकी बारंबारता को बार बार करना, तो नई श्रृंखला जब बन जाएगी और तब हम अवश्य ही इस क्षेत्र में एक आगे की तरफ हम स्वतः ही बढ़ जाएंगे, स्वतः ही बढ़ जाएंगे। मैंने वापस शुरुआत में बताया था कि मार्ग नहीं खोता, व्यक्ति खो जाता है। इस बीच में ये कोई छोटी बात नहीं, मैंने सारी चीज़ों को बड़ी सहजता से बताई है आपको। ये एक दिन में होने वाली, एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं है। बार बार आप इसके लिए प्रयास करोगे, बार बार ये मार्ग आपसे छूटेगा, बार बार आप इसके लिए प्रयास करोगे, बार बार ये आपसे मार्ग छूटेगा। इस मार्ग को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप उस आनंद को स्पर्श नहीं कर लेते। मेरा दावा है जिस दिन आप उस आनंद को स्पर्श कर लोगे और आप उस तृप्तता रूपी प्रसाद को ग्रहण करोगे, उस दिन आप स्वतः ही इस सांसारिक सुख को भूल जाओगे। आप प्रयास करोगे कि मेरे जीवन में आनंद सदैव बना रहे और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ खड़ा रिताए फल होए। तो आप इस आनंद के स्पर्श को रोज लेते रहें, अपने जीवन को आनंदित बनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि आप अपने आप को, अपने स्व को पास आउट करने के लिए, इन सांसारिक दुखों से निवृत्ति के लिए अपने आप को हम 1 घंटा प्रतिदिन दे सकें और इसका अभ्यास कर सकें। इस अभ्यास में वो क्षमता है जिसको प्रभु श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि इस विधि में इतनी क्षमता है, इस मार्ग में, इस ज्ञान योग में, इस राजयोग में इतनी क्षमता है कि वो चोर से चंडाल आदमी को भी उसकी बुराइयों से च्युत कर देगा, उसकी बुराइयों से उसको हटा देगा और एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको किसी भी इष्ट को मानना है तो हम चित्र पूजन नहीं करते, हम चरित्र पूजन करने वालों में से। और जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपने कौम में जन्मे हुए महापुरुषों के चरित्र को अपने जीवन में स्थान देगा, उसकी आदर्शों को अपने जीवन में स्थान देगा, वो इस संसार रूपी जंजाल से, इस नश्वरता से बच करके अमरता की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इस क्षणिक सुख से वो शाश्वत आनंद की तरफ मूव कर जाएगा। सोचना हमारा है, जीवन हमारा है कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए। तो आप लोग चिंतन करिए,
और इस मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रखिए। कोई भी सवाल करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा। कोई फ़ोन नहीं करेगा, आप संदेश भेज सकते हैं। यदि कोई दुविधा हो तो उससे उसके बारे में आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। तो जो मनोमन कोश है, ये आज तक की स्मृतियों का भंडार है और ये छोटा भंडार नहीं है, बहुत बड़ा भंडार है। इसको साफ करने में कभी आप 256 जीबी की मोबाइल लेके बैठिए, जिसमें 256 की मोबाइल का मेमोरी केवल फ़ोटोओं से भरा हो और एक-एक करके आपको डिलीट करना हो। कभी प्रयास करिए। या 6 जीबी की ही फ़ोटो हो और आपको एक-एक करके डिलीट करना हो। देखिए श्रम लगता है या नहीं? इशारा मेरा है, मेरा काम केवल इतना है कि जो पानी ठहरा हुआ है उसके ऊपर एक पत्थर मार के उसमें चंचलता को पैदा करना, उसमें हलचल को पैदा करना, ताकि हम मनुष्य बाध्य हो सकें चिंतन करने पर, क्योंकि चिंतन से ही एक नया मार्ग निकलेगा। जो बचपन से भय हमारे बड़ों द्वारा, हमारे अपनों द्वारा हमारे अंदर डाल के रखा गया है, उससे हम बाहर हो सकें और नई समझ को अपने जीवन में उतार सकें। ये कोई नई समझ नहीं है, हकीकत में जो मैं बोल रहा हूँ कोई नई समझ नहीं है। जितने भी महापुरुष इस संसार में हुए, उन्होंने हमेशा लकीर से हट कर के ही चिंतन किया, लकीर से हट कर ही काम किया। बाबा तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा है कि मैं इस रामचरितमानस को अपने स्वतः के सुख के लिए लिख रहा हूँ। वो रामायण वो उनके स्वतः के सुख के लिए है, आपके सुख के लिए नहीं। आप उसमें से जानकारी ले सकते हो, लेकिन आपको अपने स्वतः के सुख के लिए कोई ना कोई ग्रंथ को रचना पड़ेगा। आध्यात्मिक मार्ग सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी स्थिति, परिस्थितियाँ, सब मानसिक स्थिति, आंतरिक स्थिति सब भिन्न भिन्न होती है। तो हर एक व्यक्ति को अपना आध्यात्मिक मार्ग स्वतः खोजना पड़ेगा, यदि वह हमेशा रहने वाले शाश्वत सुख को पाना चाहता है, यदि वो चाहता है कि जो जन्म जन्मांतर से उसको लगी हुई प्यास है वो मिटे, यदि वो चाहता है कि उसकी जो प्रथम जिम्मेदारी है, जिसके कारण का जन्म हुआ, उस कारण को, उस आनंद को, उस पहचान को प्राप्त करना चाहता है, यदि वो चाहता है कि वो नश्वरता से अमरता की क्षेत्र की तरफ पहुँचे, यदि वो चाहता है कि वो कुछ नहीं से सब कुछ में पहुँचे, यदि वो चाहता है सही मायने में स्वतंत्र हो सके वो, आज तो हम स्वतः गुलाम हैं अपने विचारों के, उन विचारों की जो हमारे हैं ही नहीं, जो हमारे में इंपोर्ट किए गए, जबरदस्ती डाले गए हैं। और उन विचारों को तोड़ने से, उस परिक्षेत्र को तोड़ने से हम भय करते हैं कि कहीं कुछ हमारा अनिष्ट न हो जाए। नहीं, महाराज श्री कृष्ण जी की बातों को आप ध्यान में रखिए। सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा। यदि तू मेरी शरण में आता है तो मैं तेरे सारे दुखों का, तेरे सारे शंकाओं को निर्मूल कर दूंगा। तो आप सबका स्वागत है इस साधनात्मक क्षेत्र में, इस चेतनात्मक क्षेत्र में। उस जिहाद में जो जिहाद अकबर है, मैं चाहता हूं कि आप लोग हर सजदे के बाद उस तत्व को देख पाएं जिसको सूफी महराज कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में मैं विज्ञानमय क्षेत्र को, मैंने कोशिश की कि मैं इस मनोमय कोश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकूं, और ये थोड़ी थोड़ी जानकारी ही लेना उचित है, बहुत ज़्यादा ज्ञान बटोरना उचित नहीं है, क्योंकि शब्दों का भी अपना एक माया जाल होता है। मेरे को केवल विषय प्रवेश कराना था, उसके मूलभूत गुणों की जानकारी देनी थी। फिर कभी किसी अन्य भाग में हम इस पर चर्चा करेंगे, या विषय आता है तो इस पर पुनः चर्चा कर लेंगे।
अब इसके बाद हम प्रवेश करेंगे दूसरे स्तर पर विज्ञानमय कोश की तरफ कि किस तरीके से हमारे अंदर एक्शन रिएक्शन होता है। आप सबका दिन शुभ हो। फिर हम सब पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।